वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करेंगे अकाउंटेंसी चैप्टर 1 एनपीओ की, जिसमें पढ़ेंगे हम पार्ट 3। इसमें आज चलेगा कि फ़ंड को कैसे बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस 16,000, मैच फंड 8,000। इसके बाद दिया हुआ है डोनेशन फॉर मैच फंड 5,000 और सेल ऑफ मैच टिकट SMT 7,000। और उसमें दिया हुआ कि मैच एक्सपेंसेस जो हैं वो गो अप कर रहे हैं 6,000 से, यानी कि ऑलरेडी पहले से बता दिया गया है कि अगर मैच एक्सपेंसेस 6,000 से ग्रो करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अकाउंट पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं एक बार और समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैच फ़ंड ट्रीट करा जा रहा है। तो मैच से रिलेटेड क्या होता है कि जैसे क्लब के लिए डोनेशन आता है या ग्राउंड बनाया जा रहा है उसके लिए फ़ंड आता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। जिसमें सबसे पहले उन्होंने यही बोला है कि मैच एक्सपेंसेस यानी कि मैच में जो खर्चा हो रहा है, यानी मैच कराया जा रहा है उसका जो खर्च है वो 16,000 रुपये का है। मैच फ़ंड जो है, अब फ़ंड जो आया है सिर्फ 8,000 रुपये का फ़ंड आया है हमारे पास। DMF मीन्स होता है डोनेशन फॉर मैच फ़ंड। मैच फ़ंड के लिए जो डोनेशन बाहर से आया है वो 5,000 रुपये आया है हमारे पास। फिर SMT यानी सेल ऑफ मैच टिकट वो 5,000 है, और सॉरी SMT जो है हमारा वो 7,000 दिया हुआ है। इस 7,000 का क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो सेल हुए हैं मैच के टिकट वो 7,000 रुपये के हुए हैं। फिर मैच एक्सपेंसेस जो गो अप कर रहे हैं वो 6,000 से कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी पहले से ही बता दिया गया है कि अगर मैच एक्सपेंसेस ग्रो करेंगे 6,000 से तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा पूरे ओवरऑल अकाउंट पे, यानी मैच फ़ंड के अकाउंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर उसका मैच एक्सपेंसेस पहले से ही 6,000 रुपये शो कर रखा हो, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने 6,000 रुपये कहीं मैच एक्सपेंसेस में खर्च कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। इसके बाद ये आपका हो गया लायबिलिटीज़, ये लायबिलिटीज़ की साइड है। ये रुपीज़, ये एसेट साइड और ये रुपीज़। 4 कॉलम बनते हैं इसमें। सबसे पहले लायबिलिटीज़, रुपीज़, फिर एसेट्स, फिर उसका रुपीज़ जो आएगा वो हमें यहाँ शो करना होता है। सबसे पहले बात करेंगे मैच फ़ंड। मैच फ़ंड आया था हमारा 8,000 रुपये का, यहाँ पर शो किया हुआ है। इसके बाद ऐड डोनेशन जो दिया है हमें 5,000 रुपये का दिया है, जो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मीन्स क्या है कि जो मैच फ़ंड का डोनेशन है वो मैच फ़ंड में ही जाएगा। इसके बाद ऐड कर देंगे SMT सेल ऑफ मैच टिकट, जो थे 7,000 रुपये के, यहाँ पर शो है। ये टोटल बैलेंस है जो एज अ इनकम हो गया, कितना 20,000 रुपये जो खर्च करने के लिए आया हुआ है। इसके बाद लेस मैच एक्सपेंसेस। अब खर्चा कितना हुआ है टोटल 16,000 रुपये का, यानी कि बैलेंस बच गया 4,000 रुपये। 16,000 रुपये का तो यहाँ पे खर्च हुआ है, और इससे पहले ऑलरेडी 6,000 रुपये का खर्चा पहले से दिखाया गया है कि हाँ 6,000 रुपये का खर्चा पहले से भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 6,000 रुपये मैच एक्सपेंसेस है वो गो अप करेगा अब 2,000 से, यानी कि 6,000 का मैच एक्सपेंसेस है, 2,000 रुपये हमारे इसमें बच जाएंगे क्योंकि हमारे पास डोनेशन जो है वो 4,000 रुपये का है। तो यानी कि 2,000 रुपये से एक्सपेंसेस हमारे ग्रो करेंगे। पहले जो मैच एक्सपेंसेस थे वो 6,000 से कर रहे थे ग्रो, बीच में हमें जो डोनेशन मिला था उस डोनेशन के अंदर हमारे 4,000 रुपये बच गए। टोटल बचा हमारे पास एक्सपेंसेस 2,000 रुपये का,
इस 2000 रुपये एक्सपेंसेस को हम ट्रीट करेंगे एज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, यानी कि मैच एक्सपेंसेस जो गो अप कर रहे थे 6000 से, तो हमने कंपैरिजन करा कि हमारे पास जो डोनेशन बचा ओवरऑल सारा खर्चा मिला के सब कुछ करने के बाद 4000 रुपये अभी भी हमारे अकाउंट में बच गए। यानी कहने का मतलब है कि 4000 रुपये अकाउंट में बच गए, 6000 का पहले से एक्सपेंसेस हमारा शो कर रखा है, तो यानी कि अब जो हमारा जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा हमारे इनकम की जगह हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए ज़्यादा, यानी कि 2000 रुपये ज़्यादा आ गए। इस 2000 रुपये को हम ट्रीट करते हैं एज आ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात करते हैं फ़ंड की। तो दो तरीके के फ़ंड हैं यहाँ पर, एक होता है जनरल फंड, एक होगा हमारा स्पेसिफिक फंड। दो तरीके के फंड हैं यहाँ पर, एक जनरल फंड होता है और एक स्पेसिफिक फंड होता है। तो ट्रीटेड जनरल फंड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ट्रीटेड एज जनरल अमाउंट, इसको लिखेंगे ट्रीटेड एज स्पेसिफिक अकाउंट। नॉट शो बाय एनी स्पेसिफिक नेम, या लिखेंगे शो विद स्पेसिफिक नेम। फिर यहाँ पे लिखेंगे सबमिट अमाउंट एज जनरल फंड, यहाँ लिखेंगे सबमिट अमाउंट एज स्पेसिफिक फंड। यानी जनरल फंड का क्या फ़र्क हो गया, ट्रीट एज जनरल अमाउंट, अमाउंट को जो ट्रीट करेंगे एज अ जनरल करेंगे, कोई स्पेशल काम के लिए नहीं आया अमाउंट इसलिए जनरली ट्रीट कर देंगे। वहाँ पर जो ट्रीट करेंगे तो स्पेसिफिक करेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक नाम से ही आता है कि ये डोनेशन फूड के लिए या स्पोर्ट्स के लिए या बच्चों के क्लब में ड्रेसेस के लिए। इसके बाद नॉट शो बाय एनी स्पेसिफिक नेम, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं देंगे इसको कि ये स्पोर्ट्स फंड है या फूड फंड है, यहाँ पे ऐसा कुछ नेम नहीं देंगे। यहाँ पर नेम देंगे स्पेसिफिक, लाइक स्पोर्ट्स फंड या चैरिटी एट्सेट्रा। फिर यहाँ पे सबमिट अमाउंट एज जनरल फंड अकाउंट, जनरल फंड अकाउंट के अंदर इसका अमाउंट सबमिट करेंगे। यहाँ पर अमाउंट सबमिट करेंगे स्पेसिफिक फ़ंड, यानी कि एक अलग से उनका फ़ंड बना होता है हर चीज़ का, उसको इस अमाउंट को स्पेसिफिक फ़ंड में डालेंगे। जब उसका यूज़ तभी किया जाएगा जब उस काम को करा जाएगा, नहीं तो उस अमाउंट को एज अ सेविंग रखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम पार्ट 4 में। थैंक यू।